अब मैं थोड़ा सा हालात हाजरा बताऊं आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा। अमेरिका जब जंग की, उसकी स्ट्रेटेजी पता है क्या है अमेरिका की? अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये है जंग की कि उसने एक तबका बनाया हुआ है अपनी फौज के अंदर, उसको कहा जाता है इस्तिलाह में मर्सनरी ट्रुप्स। तवज्जो सुनिएगा, आसान हो जाएगा आगे चल के। मर्सनरी ट्रुप्स वो होते हैं जो गरीब इलाकों से अमेरिकन एनजीओज, तवज्जो सुनिएगा, अब ज्यादा नहीं वजाहत कर सकता कभी मसाइल हो जाए। अमेरिकन एनजीओज मुख्तलिफ नामों से आती हैं गरीब इलाकों में। जॉब्स, गुर्बत है, और खुसूसन ये ज्यादा काम होता है बर्रे आज़म अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में ज्यादा गुर्बत है, अफ्रीका में ये ज्यादा काम होता है। इंडिया में भी होता है, इंडिया के राजस्थान में ये ज्यादा काम होता है, हिंदुस्तान में राजस्थान की जमीन पे ज्यादा काम होता है। जहां जहां ज्यादा गुर्बत है वहां ये जाते हैं, एनजीओ के नाम, इनको नौकरी और इसके बहाने से लेके जाते हैं। अब जैसे स्कॉलरशिप दी जाती है ना तालीम के नाम पे, वो एक अलग मैटर है, ये एक अलग है। इनको जॉब के नाम से लेके जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब घर में खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, तो बंदा जाएगा जॉब के लिए। इनको वहां लाया जाता है, इनको इंगेज किया जाता है, इनको लाया जाता है, फिर इनको लेके कहाँ जाते हैं? इनको रेंट की फौज बनाया जाता है। अमेरिका इनको रेंट की फौज बनाता है मर्सनरी ट्रुप्स के नाम से, और इसके ऊपर जो सारी इन्वेस्ट करती है वो ब्लैक वाटर है, ब्लैक वाटर कंपनी और ब्लैक वाटर कंपनी है, और एक और कंपनी है, बहरहाल उसका नाम मेरे जहन में नहीं है, लेकिन ब्लैक वाटर। अब बहरहाल ये करते हैं, और अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये है मर्सनरी ट्रुप्स। अभी जितनी इसकी बेसिस है ना, यहाँ पे जितने भी मिडिल ईस्ट में बेसिस हैं, अमेरिका की चालाकी ये कि उसने सारे मर्सनरी ट्रुप्स रखे हुए, मेन फौज नहीं है, क्योंकि जैसे ही अगर कोई दूसरा इसका दुश्मन मुल्क अमेरिका को मारेगा तो मर्सनरी ट्रुप्स मरेंगे, मेन फौज है ही नहीं। मर्सनरी ट्रुप्स के ऊपर पैसा किसका लग रहा है? किससे ले रहा है अमेरिका? दूध देने वाली गाय, अरबों से ले रहा है, सारे पैसे अरबों से लेके वो लगा रहा है मर्सनरी ट्रुप्स पे। वो लेता इस नाम पे है, डराता है, कहता है ईरान तुम्हें खा जाएगा, ईरान आ रहा है, ईरान मारेगा। ये आज की तारीख नहीं है, पढ़ो उठा के तारीख। अमीर शाम में नारे लगाता था, अगर मैं हट गया बीच से तो अली तुम्हें खा जाएगा। ये तारीख उस वक्त की है। ये अमीर शाम कहता था शाम वालों को, अली आ रहा है, अली बहुत खतरनाक है, अली बड़ा जंगजू है, अली तुम्हें मारेगा, खा जाएगा। यानी माज़अल्लाह मौला अली को इस तरह खौफ दिलाता था। फिर वो शाम वाले कहते थे अच्छा अब मुझे एक बात बताएं ना, शाम में जैसे ये बच्चा बैठा है, ये बच्चे, छोटे बच्चे बकरियों से खेलते थे, बकरियों से प्रोपेगेंडा इतना किया शाम के अंदर, ये छोटे बच्चे बकरियों से खेलते थे, इनकी बकरियां चुरा के ले जाती थी शामी फौज, लेके चली जाती थी। और जब ये बच्चा रोता था, सुबह उठता था, शामी फौज आती थी, कहती थी बेटा क्या हुआ? क्या बकरियां, हमारी बकरी कहाँ गई? बकरी उस वक्त बच्चों के लिए ऐसी थी जैसे आज मोबाइल और लैपटॉप है। जैसे मोबाइल से ये बड़ा मानूस हो गए ना, खुदारा जरा मोबाइल से दूर करें, तबाही की वजह भी बन रहा है ये। इसलिए तो जो सुने, ये हुआ क्या, बकरी ले जाते थे, फिर ये बच्चे रोते थे, सुबह में पूछा था बकरी कहाँ है? तो वो शामी फोर्सेस इन्हें बताती थी जो हुकूमती थी, कहते थे भाई तुम्हारी बकरी अली ले गया, माज़अल्लाह। यानी मौला अली की शख्सियत ऐसे बना के एक पेश की जाती थी। और बहरहाल अभी यही किया जाता है। अभी अमेरिका इनको अरबों को कहता है ईरान आ रहा है, अगर मैं हट गया तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें मार देगा। अब वो डरा के इनसे पैसा निकाल के बेसिस बना के, लेकिन यहां रखे हुए सारे इसने मर्सनरी ट्रुप्स हैं, मर्सनरी ट्रुप्स, रैंड की फौज, गरीब बेचारे जो उसमें आए हुए हैं, अपनी सैलरियों के लिए आए हुए हैं। कूफा, अब ये अमेरिका ने कहां से लिया ये स्ट्रेटेजी? तवज्जो सुनिएगा, तारीख बता रहा हूं भाई, मैं तारीख बता रहा हूं। अमेरिका को ये हिकमत अमली कहां से मिली? कूफा के अंदर जो मवाली थे वो मर्सनरी ट्रुप्स थे। 1400 साल पहले तारीख दोहराई जा रही है, तारीख खत्म नहीं हुई। वो जो मवाली जिनको कहा गया ना जंगों के कैदी, वो रैंड के लोग थे, उनको हक और बातिल से सरोकार नहीं था, पैसे दे के लड़वाओ भैया, पैसे दो, हाँ किससे लड़ना है? होते ना इलाकों में भी बास ऐसे ग्रुप होते हैं ना, हाँ भाई हमें बताओ चलो लड़ने चले, किसे? अब बास तो बेचारे लड़के दोस्ती में चले जाते हैं लड़ने, अपने दोस्त की दोस्ती में चले जाते हैं, लेकिन बास को पैसे देके भी आप लड़वा सकते हैं। तो अज़ान मोहतरम तवज्जो करें,
कूफा में ये जो ग्रुप था ना, ये जो एक तादाद थी मवाली जिनको कहा जाता है, फिर मैं अर्ज कर रहा हूं ये मौलाई नहीं, मवालियान हैदर करार नहीं, ये वो थे मवाली जो रेंट की फौज थी, जो जंगों के कैदी थे। हजरत उमर ने अब्दुल्ला इब्ने मसूद को भेजा कूफा कि जाओ जाके इनकी तरबियत करो, इनको वाज़ो नसीहत करो, इनको कुरान पढ़ाओ, इनको दर्स दो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद बड़े बेहतरीन सहाबी हैं रसूलुल्लाह के, बड़े मोतबर। अब्दुल्ला इब्ने मसूद 6 महीने के अंदर भाग के आ गए वापस मदीना और कहते हैं खलीफतुल मुस्लिमीन मुझे माफ़ करो, ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं, ये सुधरने वाले नहीं हैं। उनको दर्स दिलवाने के लिए भेजा। बहरहाल दूसरा तबका कौन सा था? पहला तबका अशराफ, दूसरा मवाली। तीसरा तबका अब आए जो कूफा के अंदर था, वो था शिया। बस सुन लिया तारीख में शिया, एतराज कर दिया शियों ने मारा, तो जो सुने बस सुन लिया शिया। आओ अब मैं बताता हूं, शिया में 3 ग्रुप थे, शियाने उस्मान, शियाने अमीर शाम, शियाने अली। अब एक एक का नाम यहां बता नहीं सकते, मैं चैलेंज करता हूं, तारीख की किताबें पढ़ो, अंसाबुल अशराफ अहले सुन्नत आलिम उन्होंने लिखा अंसाबुल अशराफ में। और आए आकर सुने, इब्ने अबुल फरज अस्फहानी ने मकालतुत तालिबीन में लिखा, अहले सुन्नत आलिम अपनी किताब नहीं, शरह नहजुल बलागा में, शरह नहजुल बलागा जो तफसीर की खुतबों की, उसमें इब्ने अबिल हदीद अहले सुन्नत आलिम उन्होंने लिखा शरह नहजुल बलागा में। और आकर आगे बढ़े, अहले सुन्नत की कई कुतुब के मुअर्रिखीन ने लिखा, अब्दुल्ला बिन मसूद इब्ने मसूद तारीख मसूदी के अंदर मसूदी ने लिखा, तारीख मसूदी ने लिखा। अहले सुन्नत मुअर्रिख जिनको अहले सुन्नत मुअर्रिखीन का इमाम कहा जाता है, इन सब ने तारीख में लिखा 3 किस्म के शिया थे कूफा में, शियाने उस्मान, शियाने अमीर शाम, शियाने अली। अब मैं चैलेंज करता हूं, जाके तारीख की किताबें उठा के पढ़ के देखो, कातिलाने हुसैन जो कूफा से आए एक भी शियाने अली नहीं था। जितने भी आए जो शियाने अली थे, बताऊं उनके नाम? हबीब इब्ने मज़ाहिर, मुस्लिम इब्ने औसजा, कैस बिन मुसहर सैदावी। अब नाम मुश्किल होगा ना, अभी किसी फिल्मी एक्टर का नाम लूं फौरन जबान पे चढ़ जाता है जवानों के हमारे, ये तारीख के नाम याद होने चाहिए। कैस बिन मुसहर कैस बिन मुसहर सैदावी, मौला अली का बेहतरीन कासिद है ये, इमाम हुसैन का, माजरत, इमाम हुसैन का कासिद। इमाम हुसैन ने इसको भेजा, इसको अरेस्ट कर लिया। हसीन बिन नमीर, कातिल हजरत अली अकबर लानतुल्लाह, हसीन बिन नमीर, इसने गिरफ्तार कर लिया कूफा के चौराहे पे, कूफा के अंदर शहर में गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने, कैस बिन मुसहर ने इमाम हुसैन का खत फाड़ दिया। बास कहते हैं फाड़ दिया, बास कहते हैं निगल गए। इतने खतरनाक हालात थे, ये कुछ भी हालात नहीं है जो आज आपको नजर आ रहे हैं। ये था कूफा, ये हालात थे, इतना कर्फ्यू था, इतना सख्त पहरा था। कैस बिन मुसहर खत फाड़ दिया, इनको गिरफ्तार किया, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास ले गए, गवर्नर के पास। जैसे ही गवर्नर के पास लेके गए उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के, कहा कि भाई क्या बात है, कौन है ये? कहा कैस बिन मुसहर, कासिद हुसैन, मुहिब्ब हुसैन, शिया हुसैन, मुतिय हुसैन, पैरुए हुसैन। कैस बिन मुसहर को, अब सुने जरा, ऐ हुसैनियों सुनो, हुसैनी बन के जीना सीखो। हुसैनी बन के मरना भी कमाल है, उससे ज्यादा बड़ा कमाल हुसैन की राह पे जीना है। हुसैनी बन के जीना सीखो। कैस बिन मुसहर को जब गिरफ्तार किया, कैस बिन मुसहर को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा 2 काम मैं दूंगा, दोनों में से एक कबूल कर लो। कहा क्या बात है? कहा या तो जिन लोगों के नाम हुसैन ने खत लिखा था कूफा में, जो लोग हैं उनके मुझे नाम बताओ। कैस बिन मुसहर ने कहा ये नहीं हो सकता, नाम बताओ किसके नाम खत लाए थे, ताकि पकड़ के गिरफ्तार करके उन्हें, जैसे हानी को शहीद किया, हानी बिन उर्वा को, ऐसे और नाम बताओ। कैस बिन मुसहर ने नाम नहीं बताए। कहा नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताने होते ऐ हुसैनियों, जब भी कोई यजीदी आपके फोर्स डाले नाम नहीं बताने, शहादत कबूल कर लो इज्जत के साथ, हुसैनी हो। कैस बिन मुसहर ने नाम नहीं बताया। ये अली अली मस्जिद इमाम बारगाह में बैठ के करना आसान है, सूली पे लटक के अली अली करना बहुत मुश्किल है। मीसम, इसीलिए तो मीसम सुनाया जाता है आपको बार बार।
कैस बिन मुसहर, हमारा सलाम है कैस आप पर। क्या खूबसूरत किरदार है करबला का, करबला की राह का शहीद। कैस बिन मुसहर ने कहा नाम बताओ, उबैदुल्लाह ने कहा नाम बताओ, कहा नाम नहीं बताऊंगा। कहा दूसरी बात करो। कहा दूसरी बात ये है, अच्छा बॉडी लैंग्वेज भी देखें, बॉडी लैंग्वेज भी ये, डर नहीं रहे, झुक नहीं रहे। हम तो कहते हैं सर 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 प्लीज, सर प्लीज नहीं किया कैस बिन मुसहर ने, जालिम को सर क्या, तो मुझे सुनिए जालिम है, जालिम से आंखों में आके बात करके जीना ये मजलिसें सिखाती हैं। कैस बिन मुसहर ने कहा नहीं बताऊंगा नाम। ठीक है नाम नहीं बताया। कहा दूसरा काम ये करो, तुम्हें हम चौक पे लेके जा रहे हैं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा अपने कारिंदों को इसको चौक पे लेके जाओ कूफा के, और चौक पे जाके तुम अली और औलादे अली पे माज़अल्लाह लानतें करो। कैस बिन मुसहर ने कहा चलो ठीक है चलो। अब सुने, कैस ले आए कूफा के चौक पे। जैसे चौक पे लेके आए, कैस बिन मुसहर ने उबैदुल्लाह और उसके पूरे बाप का शजरा बता दिया अवामुन्नास को। इसका बाप था ज़ियाद बिन अबी। अभी लफ्ज अरबी की, मैं अरबी का कायदा बताऊं, अरब लोग ये जो अभी कहते थे ना, अभी उसको कहते थे, ये जो ज़ियाद बिन अभी उसको कहते थे जिसका एक बाप नहीं होता था। ज़ियाद बिन अबी पे 7 लोगों ने कहा था हमारा बेटा है। इनको भी रजी अल्लाह कहें, आओ लेके आ जाओ इनके भी नाम, इनको भी रजी अल्लाह कहें। और ए अहमकों, इनको तुम अहले बैत के बराबर लाते हो, इनको अहले बैत के बराबर लाओगे, ये तो अहले बैत के खादिमों की जूती भी नहीं है। ये किरदार, इनको रजी अल्लाह बनाओगे। रजी अल्लाह असम्बलियों में नहीं बनते, रजी अल्लाह पार्लियामेंट में नहीं बनते, रजी अल्लाह निसाब की किताबों में नहीं बनते, रजी अल्लाह आसमान पे बनते हैं। अल्लाह बनाता है, अल्लाह जिससे राजी हो जाए वो रजी अल्लाह है। अल्लाह को राजी कर लो हम भी रजी अल्लाह कहेंगे, ये अल्लाह को राजी कर ले हम भी रजी अल्लाह कहें। कैस बिन मुसहर ने कहा नहीं, अली और औलादे अली। कैस बिन मुसहर ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का पूरा शजरा बता दिया, अवामुन्नास को बता दिया। वहीं पे इनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया। कैस बिन मुसहर, अल्लाहु अकबर, बड़ी दर्दनाक शहादत जिक्र की है सैयद इब्न ताऊस ने। कहा कैस बिन मुसहर की जबान पीछे गुद्दी से खींची गई। यह है इश्क अली, यह इश्क हुसैन, यह है इश्क हुसैन। हमारा सलाम मुहाफिज हरम ज़ैनबी पर, हमारा सलाम। सर काटे दाइश ने, फुटबॉल खेली, सब कुछ किया, लेकिन झुके नहीं, हरम ज़ैनबी पे आँच नहीं आने दी, हरम हुसैनी पे आँच नहीं आने दी। ये हैं आज के किरदार, इन्होंने सीखा है कैस से, हुजर इब्न अदी से। अज़दारो, ये कोफा की सिचुएशन है, ये कोफा के हालात। 3 तरह के तबकात हैं, मवाली, अशराफ, शिया। अब शिया के अंदर ये कैटेगरी है, आप जाके आप तारीख पढ़ो, कौन कत्ल करने आया।